बागबेड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा एक महिला से कथित तौर पर बदसलूकी के बाद मामला गर्मा गया। वहां मौजूद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को खदेड़ दिया और नारेबाजी करते हुए सड़क को घंटों जाम कर दिया। ट्रैफिक पुलिस को लेकर हर दिन कोई न कोई मामले सामने आ रहे हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड के समीप ट्रैफिक चेक के दौरान एक गर्भवती महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। ये घटना संगटा सिंह पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां ट्रैफिक पुलिस पर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा। घटना के बाद लोगों का उत्साह फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इसके कारण गोलचक्कर के पास लंबी ट्रैफिक लाइन लग गई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और लोगों ने जाम हटाया। पूरा चेकिंग बंद करवाए, किस लिए? जितना सिपाही पुलिस है सब पैसा खाने वाला है, समझे ना? आज का मामला ये है सर कि लेडीज और उसका हस्बैंड जा रहा था चेकअप करवाने हॉस्पिटल, और यहाँ पर क्या हुआ है सुनिए, हुआ क्या है कि उसको बोला ना कि जितना फाइन हो रहा है आप काट लीजिए, हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। तो वो बोला नहीं, उसको लेडीज को टान दिया, पुलिस वाला टान के गिरा दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर पुलिस की कार्रवाई अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस को अपनी कार्यशैली में संवेदनशीलता और संयम बरतने की आवश्यकता है। सुनी हुई है, इसको सीसीटीवी फुटेज देख करके और जो भी अगर कल्प्रिट होगा, जो भी गलत किया होगा, उस पर ठोस कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि सर एक महिला का भी जो गर्भवती महिला का इंजर्ड हुआ है। नहीं, ये इंजर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 225 के गठन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टर्मिनल फ्यूल ATF पर वैट में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग 2 के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है। उधर अहमदाबाद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झारखंड कांग्रेस के प्रथम वक्ता के तौर पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने संबोधित किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जन जन के नेता, इस देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी और त्याग की मूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी, आज हम इस देवभूमि में, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इस देवभूमि में जुटे हैं। मैं देवभूमि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये धरती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और उनके भी सीने पर यही RSS के लोगों ने गोली मारने का काम किया। हम कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त दूसरा नहीं हो सकता है। हम भी कहते हैं कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। और हम कहते हैं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को,
राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो हम लोग भी मोहब्बत में राम चाहते हैं, प्रेम में राम चाहते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ के रखेगी। गुलमुरी एलबीएसएम कॉलेज के पास बुधवार की सुबह फुटपाथ की दुकानों में अचानक आग लग गई और उसकी चपेट में लगभग 10 दुकानें आ गई। गुलमुरी थाना अंतर्गत एलबीएसएम कॉलेज के समीप आधा दर्जन फुटपाथी दुकानों में बुधवार तड़के आग लग गई, जिससे फलों, सब्जियों एवं जूते चप्पलों की दुकानें स्वाहा हो गई। सूचना मिलते ही दुकानों के मालिक मौके पर पहुंचे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस अगलगी में कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन फिलहाल नहीं हो सका है। प्रभावित दुकानदारों ने बताया कि उनके आजीविका का एकमात्र यही साधन था। इसके उजड़ जाने से उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से क्षति हुई है। दोबारा फिर से वे अपने आशियाने को खड़ा करने में जुट गए हैं। यहाँ हम लोग दुकान 9 बजे बंद करके घर गया, मेरा पता चला कि दुकान में आग लग चुका है। क्या चीज़ का दुकान लगाते थे आप? ठेला पर फल लगता था। कितने का सामान था आपका? कम से कम 5,000 का फल था और 20,000 का ठेला। चांडिल में 2 अपराधकर्मियों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन लूटकर भाग रहे थे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर न सिर्फ वाहन ढूंढ निकाला बल्कि लुटेरों को भी धर दबोचा। करीब 7:30 बजे रात्रि में दूरभाष के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि चांडिल थाना अंतर्गत बीरीगोड़ा में 2 अज्ञात अपराधकर्मी एक स्कॉर्पियो लूटकर भाग रहे हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा तत्परता से कांड का उद्भेदन करते हुए कांड में लूटे हुए स्कॉर्पियो को तमाड़ थाना क्षेत्र से 2 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया गया और एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। कल 7/4/25 को समय करीब 7:30 बजे दूरभाष से एक सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी को कि चांडिल थाना अंतर्गत बीरीगोड़ा में 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लूट कर भाग रहे हैं। उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। उसके तहत वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चांडिल जिलसन बिरवा, थाना प्रभारी चौका बजरंग महतो, थाना प्रभारी ईचागढ़ विक्रमजीत पांडे, थाना प्रभारी चिरुलडी अविनाश कुमार और पंचम जोर बाला और अजीत मुंडा हमारे पदाधिकारी थे। कदमा गणेश पूजा मैदान में क्राफ्ट इंडिया डिज्नीलैंड मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, जहां लोग खरीदारी के अलावा विभिन्न झूलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे पास शॉपिंग से लेकर के मनोरंजन तक के लिए झूले वगैरह सब कुछ है। शॉपिंग करने के लिए हज़ारों प्रकार की वस्तुएं हैं जो एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हज़ारों प्रकार की नई नई वस्तु हम एक ही छत के नीचे ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। कितने दिन शेष बची है मेला को? ये 28 अप्रैल को लास्ट है। रिस्पॉन्स तो अच्छा है। मैं जमशेदपुर वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस मेले में आएँ और मेले का आनंद उठाएँ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। I just wanna see you
2000 रुपए की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।